अस्सलाम वालेकुम। आज जो बंदा चाहता है कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी हासिल करूं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र में पहचान भी हो मुझे और जन्नत में पड़ोस भी नसीब हो और मैदान हशर में वो हमारी शफाअत भी करें, तो उनको क्या करना चाहिए, आज मैं इसकी मुकम्मल तफसील और तरीक़ाकार बताऊंगा। जो बंदा चाहता है कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल करूं, कब्र में पहचान हासिल करूं, जन्नत में कुर्ब हासिल करूं, पड़ोस हासिल करूं, तो वो ये वीडियो लाजमी देखे और दूसरे भाइयों तक भी शेयर करे, क्योंकि हमारे दूसरे भाई भी सिरातुल मुस्तकीम पर आ सकें, सही हकीकत पर। अल्लाह ताला हमें और आपको इस वीडियो फैलाने का अजर भी नसीब फरमाए और सदका जारिया बन जाए हमारे लिए, दुनिया और आखिरत में हमें अजर मिले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी या हबीब अल्लाह। अल्लाह का फरमान है, जो मेरे महबूब पर दरूद व सलाम भेजता है, मैं और कोई इबादत कबूल करूं या ना करूं, मैं उसका दरूद व सलाम कबूल करता हूं। कोई बंदा दिखावे से पढ़े, जिस तरीके से पढ़े दरूद व सलाम, उसका दरूद व सलाम कबूल होता है। तो अल्लाह ताला हमें दरूद व सलाम अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अदब के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो बंदा मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता है, मैं उसका सुनता भी हूँ और जवाब भी देता हूँ, और उन पर कितनी तादाद में फरिश्ते सलामती भी भेजते हैं। तो अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार पर चलने की तौफीक अता फरमाए और चलने वाला बनाए, और जो उनके सही तरीक़ेकार जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर चल के गए हैं, उनकी हमें पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। तो कुछ लोग नमाज नहीं पढ़ते, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब मैं सुबह मस्जिदों को वीरान देखता हूँ तो मेरा दिल करता है जाके मैं घरों को आग लगा दूँ जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम घर में नमाज पढ़ते हैं, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था कि वो कुछ लोग घर में भी नमाज पढ़ते हैं, तो मैं उनके घरों को क्यों आग लगाऊं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा इल्म था, लेकिन घरों में नमाज नहीं होती बंदों की। जो मर्द हैं उनकी घर में नमाज नहीं होती, उनका मस्जिद में आना लाजमी है, ज़रूरी है। वो मस्जिद में आएंगे और उनकी नमाज कबूल होगी, शर्त ये कि उनको कोई उज़्र ना हो, जैसे टांगों से माजूर होता है, आँखों से माजूर होता है, ये इस तरह का जो उनका मस्जिद की तरफ आने में बहुत बड़ा उज़्र है। जैसे तेज़ अंधेरी बारिश हो रही है तो फिर भी वो मस्जिद की तरफ नहीं आ सकता, या बिजली कड़क रही है, खौफ की वजह से नहीं जा रहा, कहीं दुश्मन के खौफ की वजह से नहीं जा रहा, कोई मुझे रास्ते में मार ना दे। तो ये जो हैं जो उज़्र काबिल गौर है, इन उज़्र के लिए उनके लिए माफ़ी है कि वो घर में नमाज पढ़ सकता है। जैसे सुबह अंधेरा होता है तो कुछ लोग कुछ इलाकों में कुत्ते ऐसे जालिम होते हैं कि वो बंदे को काट लेते हैं। तो लोग उनके खौफ की वजह से कि रात का टाइम है, कुत्ते लोगों के खुले हुए होंगे तो हमें काट ना लें, खौफ हो, इस तरह का वाक़या पहले पेश आया भी हो, तो फिर वो घर में नमाज पढ़ सकते हैं, वरना मस्जिद के अलावा उनकी नमाज नहीं होती।
ایسی ہے جیسے وہ اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں اور ٹکریں مار رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہمارے بھائی نماز ضائع نہ کریں، مسجد میں ہی نماز ادا کیا کریں۔ مسجد اللہ کے گھر ہماری نمازوں کے لیے بنے ہیں، نہ کہ جنات ادھر آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ہم مسلمان انسان جو ہیں، ہم نے ہی ادھر نماز پڑھنی ہے، ہم نے ہی اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ نبھانا ہے۔ یہ تو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، یہ فرائض ہیں، تو یہ ہم نے انجام دینے، ان کو ادا کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ کیسے نبھانا ہے۔ ہم نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر طور طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے، کیونکہ ہم یہ درود و سلام کا رشتہ اپنائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجیں گے، تو ہمیں قبر میں پہچان بھی نصیب ہوگی اور حشر میں شفاعت بھی نصیب ہوگی اور جنت میں پڑوس بھی نصیب ہوگا۔